आज हमने अपने किचन की सफाई की और फिर बनाया खाना और लेमन पेपर चिकन बनाया और फिर बनाई लकड़ी के चूल्हे पे रोटियां, वो भी हाथ से। ये और भी बहुत कुछ किया, तो इस वीडियो में आप लोग सब कुछ देखेंगे। तो ये वीडियो स्किप नहीं करिएगा और एंड तक देखिएगा। जो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम अपने गांव में दोबारा आए हुए थे और हम लोग पीछे गांव घूमते फिर रहे थे। गांव के घरों में जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उनको मिलने के लिए गई हुई थी मैं। तो मौज़म भी मेरे साथ साथ था, तो मौज़म आगे आगे भागता जा रहा था और मैं पीछे पीछे उसकी वीडियो बना रही थी। साथ मैंने सोचा कि आप लोगों को व्यू भी दिखाऊं कि कितना प्यारा व्यू है। ये बिल्कुल हमारे घर के सामने का था। तो फिर मैं गाँव शहर से अपने लिए सारा सामान देखें पैक करके लेकर आई थी। घी लेकर आई थी और ये दही और मलाई थोड़ी सी मिक्स थी। थोड़ी सी दही रखी थी तो मैंने मलाई मिक्स कर ली। चिकन लेकर आई थी। तो हम लोग स्टे करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, तो इसीलिए मैं अपना सारा सामान जो जो मुझे याद आ रहा था वो मैं लेकर आई थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये दही को फेंटना शुरू कर दिया। ये मैंने बनाना है आज लेमन पेपर चिकन ना। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत कम डलते हैं और यहाँ पे मैं इतनी चीज़ें लेकर नहीं आ सकती थी, इसलिए मुझे सही लगा कि मैं यही चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने इतना मज़ा किया, आप लोग हमारी ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कितना एंजॉय किया यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर पिछली दफ़ा भी आए थे, 2 दिन स्टे करके गए थे। अगर आप लोग हमारी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और इस दफ़ा फिर हम लोग स्टे करने आए हैं और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा कि इस चीज़ को एंजॉय किया जाए। तो सबसे पहले तो मैंने दही को फेंट लिया है और उसमें काली मिर्ची डालकर मैंने डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैंने चिकन डालना शुरू कर दिया है। ये मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ। तकरीबन मैं दोपहर को 12 बजे ये मैरिनेट किया था और 5-6 बजे तकरीबन मैंने ये शाम को बनाया था। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे काफ़ी होते हैं इसको मैरिनेशन के लिए। और आप यकीन करें ये इतना मज़े का बना था। अच्छा, मेरे साथ इसमें बहुत कुछ गलत काम भी, ख़राब चीज़ें भी होगी क्योंकि मैंने कभी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया नहीं है। तो फर्स्ट टाइम था, तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने सीखी। तो मैं आप लोगों से बिल्कुल क्लियर कुछ चीज़ हाइड नहीं करूँगी। जो गलतियाँ मुझसे हुई और कैसे-कैसे हमने एंजॉय किया, हर चीज़ शेयर करूँगी। तो ये मैंने इसके अंदर 2 लेमन भी निचोड़ दिए हैं। आप यकीन करें ये बहुत मज़े का बनता है। जो हम अपने घरों में खाने बनाते हैं ना, अदरक भी डाला, टमाटर भी डाला, लहसुन भी डाला, प्याज़ भी डाला और फिर भी उसमें इतना टेस्ट नहीं होता जितना टेस्ट इसमें था। और इसमें अदरक, लहसुन, टमाटर कुछ भी नहीं डलेगा और ये इतना मज़े का बनेगा। अच्छा, चीज़ें मैंने मैरिनेट करके रख दी थी। फिर मैंने सोचा कि ये सोलर का चूल्हा था, फर्स्ट टाइम मैं इस पे चाय बना रही थी। लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैं इस पे नहीं बना रही थी। मैंने कहा मुझे करंट ना लग जाए। तो इस दफ़ा देखिए वो बोल रहे थे मुझे, मेरे हस्बैंड बोल के गए थे कि कभी करंट वगैरह लगे कुछ हो तो पाँव ऊपर उठा लेते हैं ना, ज़मीन के ऊपर नहीं रखते। तो मैं वही इसी तरह कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, साथ बैठी हुई अकेली थी तो मैं चाय बना रही थी। फिर मैंने चाय ली और घर के दरवाजे गेट के पास आ गई और बाहर सारी चीज़ें अपनी मूवमेंट एंजॉय करने लगी। सीरियसली इतना दिल को सुकून, दिमाग को सुकून इतना मिलता है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। गाँव गाँव ही है, यहाँ की हरियाली, यहाँ का सुकून। मतलब शहरों में इतना शोर, इतना शराबा, इतनी जगह इतनी कम, और यहाँ पे कितना खुला खुला और कितना मज़े का माहौल है। बस फिर चाय बनाकर सबको चाय दी। मैंने कहा भैया मैं गाँव आई हुई हूँ तो चलो चाय तुम लोगों को मैं बनाकर देती हूँ। वहाँ पे मेरे ससुर होते हैं और देवर होते हैं और हस्बैंड थे, उनको मैंने चाय बनाकर दी, उन्होंने भी पी और ख़ुद मैं चाय गेट के पास बाहर आकर, ये बिल्कुल हमारे गेट के घर के सामने ये ज़मीन है, तो बस मैं ये चीज़ें इंजॉय करती रही और चाय पीती रही। बहुत मज़ा आया। फिर इसके बाद मैं अब ये सोच रही थी कि मुझे खाना बनाना है, क्योंकि अब सोलर पे तो खाना बन नहीं सकता, सूरज गुरूब हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि लकड़ियों पे ही खाना बनाएंगे, मज़ा आएगा। तो मैंने आटा भी घर से लेकर आई थी। तो सबसे पहले तो मैंने अच्छे तरीके से आटे को गूँधा और आटा गूँधते-गूँधते मुझे एक बात भी ज़हन में आ रही थी कि मैं तो आटा रोटियाँ पटरे बेलन पे बनाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, कैसे रोटी बनाऊँगी? तो ये भी मैं ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने रोटी कैसे बनाई, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी हाथ में विदाउट पटरे बेलन के मैंने कभी रोटी नहीं बनाई और मुझसे नहीं बनती है। तो सबसे पहले तो भई हमने सफाई की किचन की, यहाँ से सारा झाड़ू लगाया और उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया। और वहाँ पे रखने के लिए मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी, जो मैं घर से सामान लेकर आ रही थी कि मैं कहाँ रखूँ। तो मैंने फिर लकड़ियाँ ऐसे ना हस्बैंड को बोला, बिलाल को बोला कि मुझे ऐसे लकड़ियाँ सारी जोड़ दो ना, तो उन्होंने मुझे लकड़ियाँ जोड़ दी, 5 चेयर रख दी। तो बड़ा अच्छा किचन का माहौल बन गया। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चेयर्स वगैरह रख के, और वो पीछे जानवर वगैरह बंधे हुए और मौसम भी लगा
और ये लकड़ियाँ जोड़ के मैंने अपना किचन बनाया है। आप लोग बताइएगा कि ये मेरी लकड़ियाँ जोड़ने की जो तरीका है और जो ये मेरी ट्रिक थी कैसी लगी आप लोगों को? क्योंकि ज़मीन पे मुझे रखते हुए अजीब-सी कोफ्त हो रही थी कि यहाँ पे मुर्गियाँ भी फिर रही होती हैं, वो बिठे वगैरह करती हैं, तो मैं कोई चीज़ ज़मीन पे रख नहीं सकती थी ना। तो इसलिए मैंने ये लकड़ियाँ साफ-साफ रखवाई थी, ताकि मैं यहाँ पर अपनी प्लेट्स वगैरह रख सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने घी गरम किया, उसमें थोड़ा-सा सूखा धनिया और ज़ीरा डाला। बेसिकली सिर्फ़ गरम मसाला ही डालना है, सूखा धनिया नहीं डालना है, लेकिन मेरी ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई थी तो मैंने डाल दिया। और उसके बाद घी के अंदर ना मैंने ये चिकन को रखना शुरू कर दिया। उसका जो दही वगैरह पेस्ट वगैरह वो नहीं डालना है, सिर्फ़ चिकन के पीस अंदर से निकाल कर आपको फ्राई करने हैं। क्योंकि अगर वो ग्रेवी भी डाल देंगे तो फिर अच्छे से चिकन फ्राई नहीं हो पाएगा और उसके अंदर से स्मेल आएगी। तो सबसे पहले तो हमने सिर्फ़ चिकन को फ्राई करना है जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो ये देखिए ज़रा, पहले तो आग जल नहीं रही थी, गलती मुझसे ये हुई कि पहले तो आग जल नहीं रही थी और जब आग जली तो वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई। और ये देखो, मैं मौसम से पूछ रही थी कि मौसम हम क्या बना रहे हैं? मौसम आगे से कह रहा था हम लोग पिज़्ज़ा बना रहे हैं। मैंने कहा बेटा तुम्हारी माँ को पिज़्ज़ा तो बनाना आता नहीं है, जो आता है वही बना रही है। तो ये देखिए आग इतनी तेज़ हो गई थी, मतलब मुझे तो चूल्हे की आदत है कि आग तेज़ हो गई तो फ्लेम लो कर दो। लेकिन ये मैं कैसे लो करूँ, और वो मेरे हस्बैंड भी दूर चले गए थे, तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि ना मैं इसको जल्दी से कल्टी-पल्टी करूँ, लेकिन ना वहाँ से मेरी जो वो दही वगैरह वाली बोटियाँ थी ना, तो वो उसका थोड़ा मसाला दही उसके साथ कढ़ाई के साथ चिपक गया, तो वो जलना शुरू हो गया। लेकिन तो जलता ही रहा, मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ना इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। आप लोग मेरी बोटियों का कलर चेक करें कि कितना मज़े का और कितनी अच्छा फ्राई किया। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। तो फिर मैंने बोटियाँ और ये ऑयल समेत ना एक प्लेट में निकाल लिया और सबसे पहले तो कढ़ाई को धो लिया दोबारा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल गई थी। तो ये बस गलती हुई मुझसे कि मुझे हल्की आँच कर लेनी चाहिए थी। तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई को धोया दोबारा, हल्का-सा मैंने घी लगाया। फिर इसके बाद जो चिकन रखी हुई थी ऑयल समेत, मैंने वो इसके अंदर डाली और मैंने 1-2 हरी मिर्ची भी ऐड कर दी। अच्छा, ये ना लेमन पेपर चिकन के अंदर ग्रीन चिली नहीं डलती है, ना ही रेड चिली डलती है, लेकिन ये मैंने थोड़ा-सा ऐड किया। मुझे लग रहा था कि शायद स्पाइसी नहीं होगा ज़्यादा, तो क्योंकि हस्बैंड थोड़ा-सा स्पाइसी खाते हैं, तो इसमें मैंने 2 जो है वो हरी मिर्ची काट के डाल दी थी। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते हैं तो ये ना डालें, लेकिन डाल भी लेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा ना। तो ये मैंने 2 से ढाई हरी मिर्ची काट कर इसके अंदर डाली थी, तकरीबन आधा किलो गोश्त था। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया। फ्राई तो अच्छे तरीके से पहले ही मेरा जो चिकन था वो अच्छे से हो गया, और आप लोगों ने भी ऐसा ही फ्राई करना है जैसा मैंने किया है। बिल्कुल रेड हुआ हुआ था, और फिर जो वो एंड पे वो मसाला बचा हुआ था, मीन्स की जो दही वगैरह बची हुई थी, अब इस स्टेज पे आकर आप लोगों ने डालनी है वो दही जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। और ये देखिए आप, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है और कितना मज़े का बन गया है। अब इसके ऊपर से थोड़ा-सा आपने डालना है ब्लैक पेपर। ये ब्लैक पेपर इस स्टेज पे डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और 1 से 2 लेमन जो है वापस एक आधा या 1 लेमन निचोड़ दें, 2 हमने पहले ही ऑलरेडी डाले हुए हैं। और ये आप इसकी ग्रेवी चेक करें, इतना मज़े का ये सालन तैयार हो गया है। और अब मुझसे एक और गलती हो गई थी, ये इतना अच्छा तैयार हो गया था, मैंने नीचे से आग ख़त्म कर दी और कोयलों के ऊपर ही रख के ना ढककर मैं कहीं बाहर चली गई। बराबर वाली आ गई थी कि आप लोग किधर आए हुए हैं, तो मैं उनकी बात सुनने चली गई, तो मेरी ग्रेवी बिल्कुल खुश्क हो गई थी ना। तो ये इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी है ये लेमन पेपर चिकन। बहुत बहुत आप यकीन करें बहुत मज़े का बना था। जो चीज़ सही बनी है वो मैं आप लोगों से बिल्कुल सही-सही शेयर कर रही हूँ, और जो गलतियाँ हुई हैं वो भी मैं आप लोगों से सही-सही बता रही हूँ। देखिए बिल्कुल मेरा लेमन पेपर चिकन रेडी है, और इसके अंदर ना टमाटर, ना प्याज़, ना हल्दी, ना लाल मिर्ची, ना अदरक, ना लहसुन, मैंने कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ़ 1 और 2 चीज़ों से ही इसका इतना अच्छा टेस्ट आया, और ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। ये देखिए ऐसे मैं ना दम पर देकर चली गई थी ऐसे, और जब मैं आई तो वो काफ़ी इसकी ग्रेवी खुश्क हो चुकी थी। ये देखिए जब मैं अब रोटी बनाने के लिए आई, अच्छा मैं ना रोटी बनाने के लिए आई तो मैंने ना एक जुगाड़ लगाया, इसको ना पाइप था, इस पाइप से मैंने सोचा कि मैं ना रोटी को बेल लूँगी। 1-2 दफ़ा बेलने की कोशिश की तो वो तो बेल ही नहीं रही थी, मैं तो बड़ी परेशान हो गई। अच्छा, तो मैंने हाथ से ये रोटी पकाई और मुझसे ये हाथ से रोटी बन गई। मैंने कहा वाओ भई! तो ना ये बड़ी-सी मोटी-सी थोड़ी-सी रोटी है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डॉगी है, तो जब हम घर होते थे तो डॉगी के लिए रोटी वहाँ से रोज़ाना डेली बेसिस पे भेजते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर थे तो हमने उसे गरम-गरम ताज़ी-ताज़ी रोटी बनाकर खिलाई, क्योंकि आज शहर से तो किसी ने आना नहीं था, सबको पता था कि आज हमने यहाँ पर स्टे किया हुआ है। तो ये देखिए एक रोटी मैं आप लोगों को भी बनाकर दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने हाथ से बनाई,
और वो सही बन रही थी। क्योंकि ना मैं पेड़े को करके रख रही थी, फिर 2-3 पेड़े एक साथ करके रख रही थी तो वो आटा नरम हो रहा था, तो वो हाथ से बना रही थी तो बन रही थी। तो ये कच्ची-सी ऐसे हल्की-फुल्की सी रोटी है, ये 2 रोटियाँ पहले सबसे पहली 2 रोटियाँ हमारे ना डॉगी के लिए बनती हैं, क्योंकि उस टाइम तवा इतना गर्म नहीं होता है ये वो ना, तो घर में भी हमारी यही आदत है कि सबसे पहले ना डॉगी की रोटी बनती है। तो ये देखें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अब हम खाना खाने लगे थे और उसकी ग्रेवी कितनी सूख गई थी, बिल्कुल खुश्क हो गई थी ना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सब कुछ मैं बताऊँगी मुझसे क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या-क्या नहीं हुई हैं, लेकिन आप ट्रस्ट करें मुझ पे कि ये इतना मज़े का था, इतना मज़े का था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया और ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था और वाक़ई बहुत मज़े का था। तो आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पे आप लोगों ने ये ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ट्राई करना है। रोटियाँ थोड़ी-सी मुझसे हो गई थी, कुछ कड़क सी हो गई थी, कोई सही बन गई थी क्योंकि कभी मैंने हाथ पे रोटी नहीं बनाई है, तो थोड़ी-सी हो गई थी लेकिन खाने लायक थी, खा सकते थे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए रात में बाहर और चाय बनाई और मैंने कहा भाई मैंने तो ना गिलास में चाय पीनी है, कप में नहीं पीनी है। और क्योंकि इसमें वो लकड़ियों की धुएँ की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और बिल्कुल दूध पत्ती थी, मैंने पत्ती भी बड़ी लाइट सी डलवाई थी, बड़ी ही मज़े की थी। तो हम लोगों ने चाय पी और ये मौसम ऐसे मस्तियाँ करता फिर रहा था रात के टाइम। तो फिर जो हमने बाहर चाय बनाई थी ना उसके और रोटियाँ बनाई थी, उसके बाहर कोयले बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो वो हम लोग तामचे में रखकर हम लोग अंदर कमरे में ले आए थे, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी, सर्दियाँ आगे-आगे बढ़ती जा रही हैं। तो इसीलिए हम लोग रूम में ले आए थे और इससे कमरा बहुत गर्म हो गया था। और इसके अंदर ना हमने शकरकंदी भी दबाई हुई थी, वो शकरकंदी भी भुन रही थी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे हम लोग नमाज़ के लिए उठे थे, तो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है वो लोग आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग बहुत मज़े का, उसमें हमने पकोड़े और बहुत कुछ बनाया था। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।